नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। गुरु कैम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हो गुरु कैम एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, फ़िलहाल पिछले 2 दिनों से अपनी लाइव क्लास नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। कोशिश की जा रही है कि वो 1-2 दिन में लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। ये फैक्ट जो है आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, न आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं है। ये लो लेवल हाई लेवल पर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ़िलहाल तो नहीं बने हैं। कभी कभार कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे DRDO वगैरह की एग्ज़ाम होती है उनमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन भविष्य में ये एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये कॉमन नहीं है। लेकिन जो अपन क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस क्लोज पैकिंग में हमने सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। दूसरी अपन ने देखी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 2 प्रकार की क्लोज पैकिंग बनती है। एक आपकी है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एक बनती है आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। देखो, इस वीडियो में अपन बात करेंगे, अपन ने सिंपल क्यूबिक की हर पॉसिबल बात पहले कर ली थी, ठीक है। अब आज जो बात करेंगे अपन वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। यहाँ पे जो वॉइड्स हैं वो अपन देखेंगे। कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नहीं पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बताया था ये केवल मेटल्स का काम है, लेकिन वॉइड्स तो अपन को देखने ही हैं। यहाँ पे कौन कौन से वॉइड्स होते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 प्रकार की आपकी, एक तो FCC, इसी को CCP बोलते हैं, ठीक है, और सेकंड है HCP3D, क्लियर है, जो ZNS वुडजाइट स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इसलिए इसको वुडजाइट भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं BCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है अपनी, उसमें आप चेक करोगे वॉइड कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा सर ऑक्टाइडल वॉइड ही आपने बताए हैं, ऑक्टाइडल ही वॉइड हमने पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों प्रकार के वॉइड पाए जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी होता है और टेट्राहेड्रल भी होता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में से किस वॉइड की साइज ज़्यादा होती है। आप क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल ही तो बोलोगे। लेकिन इस BCC में जो पाए जाने वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी साइज बड़ी होती है। किसकी साइज बड़ी होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड की साइज बड़ी होती है। देखो, इंटरेस्टिंग यही तो है। ये क्या बोलते हैं, अपन बोल सकते हो अमेजिंग फैक्ट है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में इधर से ही क्वेश्चन आएंगे। सॉलिड स्टेट से बहुत सारी बकवास पूछी जा चुकी है, वहाँ से क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो BCC से बनेंगे। अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि भाई साइज में टेट्राहेड्रल वॉइड बड़ा है, तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। भाई ये तो आपने ऑर्डर बता दिया साइज का, तो बताओ वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। आप कहोगे सर जिसकी साइज बड़ी उसका वॉल्यूम ज़्यादा, यही बोलोगे, जिसकी साइज बड़ी उसका वॉल्यूम ज़्यादा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ऑक्टाहेड्रल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वॉल्यूम टेट्राहेड्रल वॉइड से ज़्यादा होता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें चाहिए। कैसा होता है, क्या होता है, कितनी बड़ी होती है साइज़, कितना डिफरेंस होता है, कितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो।
सबसे पहले अपन को वॉइड और वॉइड की लोकेशन पता करने के लिए हमें पहले एक बार फिर बीसीसी क्लोज पैकिंग के ऊपर समझना है कि बीसीसी क्लोज पैकिंग जो 3D क्लोज पैकिंग है वो अपनी कैसे बनी थी। ठीक है नहीं है? देखिए, ये मैंने फर्स्ट लेयर ऑफ एटम अरेंज कर रखी है, ब्लैक डॉट से दिख रहा होगा आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लेयर ऑफ एटम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करने हैं वो इनकी वॉइड्स के ऊपर जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। देखते जाओ आप, बिल्कुल ऐसे वॉइड के ऊपर अरेंज करते हुए चलेंगे अपन। देखो आराम से, ये सेकंड लेयर अरेंज होती हुई चल रही है। देखो ये देखिए, सेकंड लेयर एटम अरेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर को अरेंज करेंगे। पहले सेकंड लेयर को कंप्लीट कर देते हैं अपन। ये देखिए, आराम से समझना, ये सेकंड लेयर ऑफ एटम या स्फीयर अपन बोल सकते हैं, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में अपन स्फीयर का वर्ड, स्फीयर वर्ड ज़्यादा यूज में लेंगे। तो ये आपकी कौन सी बन गई है, आपकी सेकंड लेयर आ गई है। तो देखो, ये वाली तो है आपकी फर्स्ट लेयर, ब्लैक से लिख देता हूँ बेटा, ये वाली तो है फर्स्ट लेयर, है ना। और ब्लू से ब्लू वाली को लिख देता हूँ मैं, और ये है सेकंड लेयर, सेकंड लेयर। और थर्ड लेयर में रेड एटम की अरेंज करूँगा। देखो इधर थर्ड लेयर कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से जाएंगे। आप ये बोल दीजिए, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो आपको दिखाई देगा बिल्कुल ब्लैक, ब्लैक डॉट भी दिखाई देगा, ब्लैक वाले भी दिखाई देंगे। मैं साइज छोटी रखूँगा इसकी, सर्कल की। दिख रहे हैं आपको? देखो ये रहा। कैसे अरेंज हो रहे हैं देख लेना आप। देखते चलो आप कैसे अरेंज हो रहे हैं। ये बहुत सिंपल अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट समझना आप, जो वॉइड बन रहा है उसी वॉइड के ऊपर जा रहा है। देखो ये जो ब्लू है, ब्लू सर्कल के ऊपर का डॉट ये है वॉइड, उस वॉइड के ऊपर ये एटम अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार से पूरी लेयर आपकी बन जाएगी ये। ठीक है बेटा, बनाते हुए चलो, कॉपी में बनाते हुए बिल्कुल सर्कल बिल्कुल ठीक होने चाहिए। डायग्राम तभी बैठेगा, तभी समझ में आएगा। देखिए आप आराम से दिखते हुए चल रहे हैं, इस प्रकार से अरेंज होएगा ये। वर्ड्स पे जा रहा है। कुल मिला के बात ये है कि भाई अब जितनी भी लेयर्स आएंगी वो सारी वर्ड्स के ऊपर अरेंज करनी है। वर्ड्स के ऊपर बनाते हुए चलिए। थर्ड लेयर ऑफ एटम आपके सामने है, वो अरेंज कर दी है मैंने ऑलमोस्ट। ठीक है, ये लिया हो यहाँ से, इसको छोटा कर लो, और ये लिया हो यहाँ पे थर्ड लेयर ऑफ एटम, इसको भी छोटा कर लो ताकि कंज्यूम हो जाए पूरी की पूरी। छोटी कर लो। ये देखिए, तो रेड जो है अपनी वो कौन सी हो गई, रेड वाली है वो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर को अपन कैसे लिखेंगे, देखो इधर आराम से समझना इसको। थर्ड लेयर कैसे अरेंज है, ये ऐसे अरेंज है। मैंने ये पहले भी समझाया था आपको। ये 4 स्पेयर है, इसके ऊपर फिर बीच में ये स्पेयर आ गया, और फिर 4 स्पेयर ऊपर है। ऐसी 3D स्ट्रक्चर होती है। तो ए बी ए टाइप हो गया। ये क्या हो गया, ए बी ए टाइप। तो इसको अपन ए बी ए टाइप भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ए बी ए टाइप। इसको अपन बोलेंगे बीसीसी, क्योंकि इसकी यूनिट सेल बीसीसी टाइप आती है। बीसीसी यूनिट सेल कैसी होती है वो मैं दिखा देता हूँ। उसके रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी अपने पास वो अपन सारी वहीं पे लिखेंगे। देखिए ये क्यूब है, इस क्यूब को ही कंसिडर करेंगे बीसीसी के फॉर्मेट में। और आप देखो इधर एटम्स अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एटम्स अरेंज कर दीजिए, यानी लेटिस पॉइंट। और इसमें लेटिस पॉइंट जो होता है पता है आपको, देखो अभी लिखूंगा मैं। अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपन बोलेंगे इन बीसीसी यूनिट सेल, यूनिट सेल है ना। लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट पॉइंट्स है ना, आर प्रेजेंट एट ईच, हाँ जी, ईच कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ क्यूब।
आपने ये बताया है कि लेटिस पॉइंट प्रेजेंट है ना, और अब क्या बोलोगे, एंड एटम्स या आयंस ऑक्यूपाई दैट लेटिस पॉइंट, जो ये लेटिस पॉइंट है उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल, चलने दो। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल पर भी एक एटम है इस प्रकार से। तो ये आपकी आ गई बीसीसी यूनिट सेल। कौन सी है ये? बीसीसी यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल की खास बात क्या है, देखो कितना एटम पर यूनिट सेल है आप चेक करोगे, 8 × 1/8 है ना, 1 × 1। आपको पता है कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, जबकि सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं 2 लेटिस पॉइंट या 2 एटम लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है। आप इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 एटम पर यूनिट सेल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है एकदम। दूसरी चीज अपन को पता होना चाहिए कि देखो आप समझना इसको कि थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं। ये एटम जो होते हैं ये एक दूसरे से टच होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टच होंगे ये, ठीक है, इस प्रकार से टच होंगे। ये एक एटम ऐसा, दूसरा एटम है ऐसा, तो इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो तो 2r है। सेंटर से दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r है। और ये बॉडी डायगोनल है, पता हो तो आपको क्या है, ये बॉडी डायगोनल है पूरा। तो इसका मतलब दो एटमों के बीच की जो अपन बोल सकते हैं बॉडी डायगोनल है, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑक्यूपाई कर रखा है दोनों एटमों ने, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल अपन ने कैलकुलेट किया था √3a और √3a/2। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं अपन, √3a/2 = 2r। ये वही रिलेशनशिप है जो अपन ने निकाला था, √3a = 4r। रिलेशनशिप अपने पास फिक्स है। आप इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो आगे चलते हैं अपन। ये डिस्टेंस आपको पता है ना, a है, क्यूब है ये भी a है और ये भी a है, तो डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। और आपको मैंने कहा था कि ये बीच वाला जो एटम है वो सारे एटम जो 8 के 8 एटम है आपके, इन सारे 8 एटमों के टच में है, ठीक है। लेकिन ये जो एटम है ऊपर वाले, ये आपस में टच में नहीं है, एक भी एटम टच में नहीं है, न नीचे वाला टच में है और न नीचे वाला ऊपर वाले के टच में है, ठीक है। नहीं है, केवल ये बीच वाले के थ्रू टच में है, बीच वाला जरूर सबसे टच में है, ठीक है। अब देखो अपन टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होगी। देखो मान लीजिए कि ये 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब कंसिडर करने ही पड़ेंगे अपन को, और 2 क्यूबों में मैं लेटिस पॉइंट दिखा देता हूँ। ये लेटिस पॉइंट है, ये अपने एटम्स है, एटम से मैं वो एटम्स अरेंज कर देता हूँ, आयंस मान लो, एटम्स मान लो, ठीक है बेटा। ये देखो बिल्कुल आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं है अपन को किसी भी चीज़ की, बिल्कुल आराम से समझनी है। और यहाँ पे आपके सेंट्रल पर एक एटम यहाँ अरेंज है, ठीक है, सही बनाएंगे सेंटर पे, और एक एटम यहाँ अरेंज है सेंटर पे, सेंटर वाला एटम, ठीक है भाई। अब समझना आप, टेट्राहेड्रल वॉइड कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? आ रहा है तो मेरे को बिल्कुल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट चल रही है अपनी, उसमें जाके बताइए। मैं देख रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा है, एज पर बन रहा है, कॉर्नर्स पे बन रहा है, या किसी फेस पे बन रहा है, या और कहीं बन रहा है, ठीक है। बताओ बीसीसी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपके कमेंट आते रहेंगे, देखो आप समझना। आप देखोगे तो ये जो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है, पेन दूसरा ले लें अपन यूज में, कौन सा ले, ब्लैक ले लें, ब्लैक ले लेते हैं, या ब्लैक ले लेते हैं। ये जो वॉइड के, ये क्या बोलते हैं अपने सेंट्रल एटम के बीच की डिस्टेंस जो होती है बॉडी सेंटर से, बॉडी सेंटर एक क्यूब के दूसरे क्यूब के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो आपको अच्छी तरह पता है कि ए होती है। वो क्या होती है? ये डिस्टेंस ए है। क्या है बेटा? ए। ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ए। बताने की जरूरत नहीं है, ये ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को टेट्राहेड्रल व्यूज देखना है कि टेट्राहेड्रल व्यूज क्या है। तो टेट्राहेड्रल व्यूज देखो आप, ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल व्यूज आएगा पूरा का पूरा, आपको बिल्कुल आ रहा है टेट्राहेड्रल व्यूज। ये थोड़ा सा एटम ऊपर नीचे लिखा गया था इस चक्कर में, ये यहाँ पे। तो ये एक टेट्राहेड्रल हो गया। तो इस टेट्राहेड्रल में मैं दे देता हूँ ए, बी, सी और डी पॉइंट दे दिया। इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। तो ये तो आपका ए पॉइंट है, ठीक है बेटा, और ये आपका बी पॉइंट है,
ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, चलो मैं डी को थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ क्योंकि ये अपना क्यूब ढंग से बना नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। ठीक है, और ये यहाँ से बाइंड है, मतलब कनेक्टिविटी है, ये यहाँ से कनेक्टिविटी और ये यहाँ से। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दे रहा है, नहीं हो रहा। और टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल वो होगा वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अपन दिखा रहे हैं, देखो ग्रीन पेन से दिखाऊंगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगा आपका। ठीक है, ग्रीन डॉट से दिख रहा है आपको, रिजोल्यूशन बढ़ा के देख लेना। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा इसको भी, ये किस प्रकार से अपन इलेबरेट करेंगे, कहाँ इसको चेक करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड है ये, कौन सा वॉइड है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन ये नोट परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है, लफड़ा ये है इसमें। क्या नहीं है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। देखो आप समझना कि ये जो डिस्टेंस है ये तो ए है, ये वाली ए डिस्टेंस है जो मैंने बनाई है ना, क्योंकि ये कॉर्नर से कॉर्नर के बीच की दूरी है, वो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी। जबकि ये क्या है, ये है सेंटर टू कॉर्नर एटम। जो भी कितनी बताई थी मैंने, सेंटर टू कॉर्नर एटम, हाँ जी कितनी बताई थी, 3a/2। और ये भी ए है, चेक करो, एज लेंथ है। ये क्या है, ये एज लेंथ है। तो COD हो गया आपका, एज लेंथ आ गई। अब देखो बाकी की जो है वो सारी की सारी कौन सी है आपकी, √3a/2 है। चेक करो आराम से, ये जो डायरेक्ट आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये भी कॉर्नर टू सेंटर है, और ये भी √3a/2 होगी, और ये भी √3a/2 होगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके एक टेट्राहेड्रल की फेस जो है वो इक्विलेटरल नहीं है, जो ट्राइगोनल फेस होती है इसकी वो इक्विलेटरल नहीं है, दो लेंथ इक्वल है, ठीक है, और एक जो है डिफरेंट है, तो इक्विलेटरल नहीं है, तो अपन ये बोलेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है बेटा, वॉइड तो है लेकिन कौन सा है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो इसकी टोटल संख्या अपन काउंट करते हैं। आप सोचो एक बार कि इसको अपन ने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, तो ये एक फेस है, नीचे देखो फेस बनाई हुई है, ठीक है, फेस बनाई हुई, इसको समझना आप। पेन अलग ले रहा हूँ मैं, कौन सा लूँ यार, पेन ही खत्म हो गया मेरे पास, तो रेड वाला ले लेता हूँ। अब आप समझना कि यहाँ से लेकर ये वाला जो है, ये एक लाइन यूँ खींच दूँ और एक लाइन मैं यूँ खींच देता हूँ फेस के ऊपर। ये नीचे लिखी हुई है, देखो मैंने फेस को बाहर निकाल लाया, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करके, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है आपका वो यहाँ पे है, ग्रीन डॉट देखो इधर, यहाँ पे है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ है तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे भी होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे भी होगा, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वन फेस कंटेन 4 टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, वन फेस कंटेन 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये पता होना चाहिए कि अपने पास एक जो फेस होगी वो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड रखेगी। तो इसका मतलब ये हो गया 6 फेस है तो कितनी रखेगी, 24 टेट्राहेड्रल वॉइड रखेगी। लेकिन आप एक चीज बताओ, ये पर यूनिट सेल थोड़ी आ गया, आप 2 से डिवाइड करोगे अभी तो। क्यों, क्योंकि फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल। क्या आ जाएगा बेटा, पर यूनिट सेल। क्लियर है। लेकिन अपन जानते हैं अच्छी तरह, भी अपन ने निकाला है, यहाँ पे देखो क्या निकाला है, अपन ने BCC में अभी कैलकुलेट किया है कि यहाँ पे अपने पास 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं, तो पर एटम टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ गए, तो अपन बोलेंगे 6 टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम है। क्लियर है, ये बात हो गई आपके टेट्राहेड्रल वॉइड की। अब टेट्राहेड्रल वॉइड ये भी समझ लो, ये भी समझ लो। देखो इधर अगर ये फेस है तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो D और ये C है, और इसको अपन X और Y कर देते हैं नीचे वाले को। देखो आराम से, ये X और ये Y, और ये X और Y जो है COD के बराबर है, वो A है, ये भी A है। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। अब जब अपन इसके सेंटर को चेक करेंगे तो सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है, a/2, और ये कहाँ है, ये a/4 पर ही तो है। कहाँ है भाई, a/4 पर है। चारों ओर से देख लेना, टेट्राहेड्रल वॉइड a/4 पर ही मिलेंगे आपको एज से।
तो टेट्राहेड्रल वॉइड की जो लोकेशन है वो एज से a/4 डिस्टेंस पे है। क्या है? a/4 डिस्टेंस पे है। ये जरूर नोट कर लेना क्योंकि काम में आएगा ये अपने। क्लियर है? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर लेते हैं, फिर अपन दोनों में साइज का रिलेशनशिप देखेंगे, वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, चले देखो इधर। ठीक है भाई, अब टेट्राहेड्रल वॉइड को देख लिया है अपन ने। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आ गए हैं सीधे सीधे। देखो इधर आप सुनो ना, मैं यहाँ पे एटम्स अरेंज कर देता हूँ पहले ही, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेटिस पॉइंट डिसाइड कर देते हैं पहले ही। ये कर दिए लेटिस पॉइंट, ये लेटिस पॉइंट, ये लेटिस पॉइंट, सारे लेटिस पॉइंट कर दीजिए आप, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें 4 क्यूब की जरूरत होगी, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ये लेटिस पॉइंट मैंने कर दिए हैं, आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, अभी तो सेंट्रल एटम बाकी है अपना। ये देखो, ये सेंट्रल एटम बाकी है, ये सेंट्रल एटम बाकी है, और ये सेंट्रल एटम बाकी है, और ये रहा सेंट्रल एटम बाकी। अब टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होना चाहिए? देखो अभी ये 2 लेटिस पॉइंट बच गए। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है? देखो, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो इसी टाइप का होगा, यहाँ पे इसी टाइप का होगा। 4 एटम एक फेज में, यानी कि एक प्लेन में, एक एटम उसके ऊपर एक नीचे। तो ऐसा अपन को कहाँ दिख रहा है? देखो, फेस के बीचों बीच दिख रहा है, सेंटर पे। हाँ या ना? दिख रहा है? 4 एटम दिख रहे हैं। पहले तो चारों ओर के 4 एटम चेक करो, चारों ओर के चारों एटम चेक करो। देखो, ये पहला एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, तीसरा एटम ये रहा, और चौथा एटम ये रहा। कोई दिक्कत? और ये आपका एक एटम है और एक ये एटम है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। कौन होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है? ईच फेस, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, ईच फेस कंटेन 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो इधर, आप गौर से समझना, 4 एटम और कहाँ अरेंज है? और कहाँ दिख रहे हैं आपको 4 एटम जो एक ही प्लेन में हो और ऊपर नीचे आपके क्या आ जाएं, ऊपर नीचे आपके एटम आ जाएं। तो देखो इधर आप समझना, 4 एटम मैं आपको एक फेज में और दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये 4 एटम है। ये अलग पेन से बनाऊंगा इस बार में। 1 2 3 और ये 4 एटम, ये एक ही फेज में है बेटा। क्या है? एक ही फेज में। तो इसका मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला एटम हो जाएगा, ये नीचे वाला एटम हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है भाई, ये 4 एक फेज में होंगे जस्ट लाइक दिस, और एक ऊपर एक नीचे। ये रहा ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और ये चारों जो हैं वो एक फेज में है। ठीक है बेटा, ये तो इसका मतलब क्या हो गया? ईच एज ईच एज contain 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मेरे को एक चीज बता दो, कितनी तो फेस होती है? 6। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है इसका? 1/2। बहुत बढ़िया बात। और 12 एज होती है, कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया 3, और ये भी हो गया 3, यानी कि 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल है। ठीक है, पर अभी देखो मैं साइज वगैरह बताऊंगा ऑक्टाहेड्रल की, कि आपको भी ये कहोगी कि सर साइज जो है ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो अपने पास कितना आ गया बेटा? 6 ऑक्टाहेड्रल पर यूनिट सेल, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम। ठीक है बेटा, पर एटम 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आए, और पर यूनिट सेल 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आए। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इस ऑक्टाहेड्रल की। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं पहले वाला ही, वो इजी रहेगा। ठीक है, फेस के बीच वाला। ठीक है, वो थोड़ा सा इजी रहेगा, उसको देखने में भी थोड़ी आसानी रहेगी कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर आप इसको देख रहे हो, जो शुरुआत में अपन ने देखा था, इस एटम को और इस एटम को, 4 जो है एक प्लेन के एटम हैं, ये चारों एटम, इनको आप चेक कर रहे हो, और ये अबो और बिलो वाला एटम हो गया, ये वाला, ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अपन चेक कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल की एजेस चेक करो आप एक बार।
सारी एज चेक कर लो, सारी एज एक जैसी है क्या, देखो एक बार देखिए चेक करो, या इस बीच वाले को चेक कर लो कि इसकी सारी एक एज जो है वो एक जैसी है क्या। आपको दिखेगा कि एज जो है वो एक जैसी आएंगी। या नहीं, चेक करते हैं। देखिए पहले अपन ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं एक, ये देखो ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं, फिर अपन कंसिडर करेंगे एज के बारे में कि इसकी इक्वल एज है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपकी कितनी आ गई, 3 3, और ये रही एक एज ये रही, नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है बेटा, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। आप देखोगे इधर देखो, ये वाली जो एज है वो √3a/2 की है, क्लियर है। ये जो एज है √3a/2 की है, ये भी √3a/2 की है, ये जो है ये ए है। तो ट्राइगोनल एज बन तो रही है ट्राइगोनल एज, लेकिन ये एजें अलग है। तो एज अलग होने के कारण ये भी एक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, डिस्टोर्टेड, नॉट परफेक्ट। वो आइडिया लग गया होगा, तो आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गई होगी गणित पूरी की पूरी। ठीक है, अब ये है कहाँ, ये आपको पता है। आप ये बोलो कि एज सेंटर और फेस सेंटर दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या कर रखे हैं, ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं आगे, जिनमें हम रिलेशनशिप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, उनकी साइज देखेंगे और वॉल्यूम को चेक करेंगे, किसका वॉल्यूम ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, देखिए ये अपना पहले टेट्राहेड्रल का देख लेते हैं साइज। अपन टेट्राहेड्रल का क्या है, तो अपने यहाँ पे पहले रिलेशनशिप अपन लिख लेते हैं। देखो एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है, √3a/2 = 2r, ये बताया था मैंने। तो हम क्या करते हैं, देखो आप समझना, टेट्राहेड्रल वॉइड आपका कहाँ था, यहाँ था टेट्राहेड्रल वॉइड, मैं अलग पेन से बना रहा हूँ इसको। ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ था आपका, ठीक है। और ये एजेस थी अलग अलग, एक एज ये थी, एक एज ये थी, एक एज ये थी, ऐसे 4 एज थी आपकी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है यहाँ पे। अब अपन को पता है कि भाई ये वाला जो है वो ए है, ये वाली डिस्टेंस ए है। ठीक है, और अगर बात करें अपन, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और बिल्कुल ये डिस्टेंस मैं चेक करने जा रहा हूँ। मैं पेन से अलग से लिख रहा हूँ, देखते जाओ आप। देखो इधर ये वाला मैंने क्या किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने, ये 90 का एंगल बन गया। अब इसको अपन दे देते हैं ए बी, और ये वाला वॉइड को अपन सी दे देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, इसका मतलब अपने पास जो है, देखो AC² = आप समझना इसको, AC² = AB², ठीक है, प्लस और ये BC², ये पूरा का पूरा अपने पास डाटा है। ठीक है, AC तो आपका हाफ ऑफ द, देखो आप बात करें अगर किसकी, AC तो निकालना ही है अपन को, AC की तो पता नहीं है अपन को, लेकिन AB का पता है, AB है A/2। क्या है भाई, A/2, ठीक भाई, A/2 का स्क्वायर। दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये जो AB है वो सेंटर से, और कहाँ की डिस्टेंस है, ये आपकी फेस की है, तो A/2। और ये वाली जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, BC, ये A/4 है। कौन सी है, A/4। देखो आप समझना, जब स्क्वायर किया अपन ने इसका, ठीक है, तो ये हो गया A²/4, और ये हो गया आपका A²/16। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चाहो तो आप यहाँ से A² बाहर निकाल लो, आपकी इच्छा की बात है। ठीक है नहीं है, जब अपन इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तो अपने पास ये आएगा, AC की वैल्यू आनी चाहिए अपने पास √5/4। चेक कर लेना एक बार, नहीं आए तो बता देना मेरे को, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, A², इसको सोल्व करेंगे तब, A² नहीं, A केवल, यहाँ पे स्क्वायर गलत लग गया। ये वाली अपने पास AC की वैल्यू होगी। अब ये AC है क्या,
आप समझना, ये ऐसी है टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस प्लस अपने एटम की रेडियस। ठीक है बेटा, यही तो है रेडियस। और अपन को अच्छी तरह पता है कि ए बराबर, यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है देखो, आप गौर से देख लो। ए बराबर अपने पास आएगा 4r/√3। क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, आर का रिलेशनशिप ही लेंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ पे अपन ले लिया 4r/√3। ए की वैल्यू रख दी मैंने, कट गया ये। कटने के बाद देखो ये क्या आ गया, RT प्लस आर, कितना आ गया, √5/3। क्लियर? आर, ये आर को आप एक साइड भेज दीजिए, इसको उठा के आप इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा। ये क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो RT इक्वल टू जो है आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। आर कॉमन निकाल लेना। ठीक है, तो इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 0.29R। ठीक है भाई, यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ एटम है, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ एटम। अब एक जो आइडियल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, आइडियल टेट्राहेड्रल वॉइड, उसकी जो साइज होती है वो आपको पता है 0.225 के आसपास होती है। कितनी होती है आइडियल टेट्राहेड्रल की? इतनी होती है। ठीक है, यहाँ स्मॉल आर लिख दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहीं उससे ज़्यादा बड़ा है, देखो आप, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी टेट्राहेड्रल की बात। अब ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल वाले में क्या है कि अपन को यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा आपका, पेन ब्लैक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कौन सा होएगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होएगा यहाँ पे। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे है तो आप देखोगे, अपन इसको वापस कर लेते हैं वैसे ही। देखो इधर ये एज लिख रहा हूँ मैं, ये पीछे की एटम है इसलिए डॉट डॉट। ठीक है, ये वाला, इसी प्रकार इसकी भी एज लिख दूंगा मैं। ये पीछे का एटम है, ये आगे का है, डॉट डॉट कर दो आप पीछे वाले को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आगे का वॉइड है, ये आगे का एटम है, ये पीछे वाला एटम। ऑक्टाहेड्रल इस टाइप से हो गया। लेकिन अपन को आइडिया लग रहा है, देखो अपन यहाँ पे कोई भी एक लेंथ नहीं ले सकते। ये भी कितनी है आपकी, √3a/2, ये भी √3a/2 है। ठीक है, और बेस्ट है अपन क्या करें, बेस्ट है अपने पास ये वाली लेंथ ले लेते हैं अपन, क्योंकि ये ए है। क्या है, ए, ये वाली लेंथ ले लेते हैं अपन। देखो इसमें ये वाली, इसमें सारा कवर अप हो जाएगा। तो जो ये ए है आपकी, एक बॉडी सेंटर से दूसरे बॉडी सेंटर की डिस्टेंस, उसमें क्या क्या है पहले वो समझो आप। उसमें है आपका, ढंग से समझना बेटा, इसमें है डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियाई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियाई है उसका डबल है, क्योंकि आपको पता है ऐसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बीच में, ये फिर एटम है, तो ऐसे है ये। तो ये आर, ये R0, फिर पॉइंट, फिर R0, फिर R। तो यहाँ पे 2R भी है, दो एटम की साइज, ये सॉरी एटम की रेडियस का डबल। ठीक है, अब ये जो है ए बराबर अपन को पता है अच्छी तरह क्या होता है, ए बराबर होता है 4R/√3। तो इसको अपन लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4R√3 2R0 + 2R। क्लियर है? और जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो R0 को तो अपन को बाहर निकालना है, निकाल लो 2R को, और ये आ जाएगा 4R/√3 - 2R। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है एकदम। यहाँ से आप R बाहर निकाल लो कॉमन, और 4/√3 - 2, तो ये R बाहर आ गया, और R0/2 हो जाएगा ये पूरा का पूरा। जब इसको सोल्व करेंगे अपने पास लगभग क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ, 2√3 - 1, और ये हो जाएगा R। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे आप करके देखना, 0.15 R आएगा ये R0। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की आप देख पा रहे हो साइज जो है टेट्राहेड्रल वॉइड से दिख रही है आपको।
वो क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड की कितनी निकाली थी अपने 0.29 आर, ठीक है भाई। और जब रेशियो लेंगे अपन दोनों का आर नोट अपॉन आर टी, तो जब ये रेशियो लेंगे तो 0.29 आर 0.15 आर, ये लगभग 2 आपका आएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि आर नोट इज इक्वल टू 2 टेट्राहेड्रल। ये गलत लिख दिया मैंने, आर टी पहले आएगा, आर टी ऊपर आर टी का लिया है आर नोट। तो आर टी जो है टेट्राहेड्रल जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल की साइज का जस्ट डबल होता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया ये अपने पास रिलेशनशिप आ गया 2 आर नोट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइज की, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप खुद ही जवाब दे दीजिए किसकी साइज बड़ी है। यहाँ पे बीसीसी के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड की साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बड़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर लार्जर एटम है, यानी कि अगर क्लोज पैकिंग जो है एनायन बना रहा है, कैटायन है, तो लार्जर एटम ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, और स्मॉलर एटम ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है। तो ये साइज का लफड़ा तो आपके बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो आप समझना, वॉल्यूम की बात जब मैं कर रहा हूँ तो आप समझना इसको कि वॉल्यूम मैंने क्यों ऑक्टाहेड्रल का मैंने ज़्यादा बताया था, उसके पीछे का लॉजिक मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। आप देखो इधर आराम से देखना, सारी चीज़ें समझ में आएगी आपकी। वैसे ये नहीं लेंगे, दूसरा वाला लेंगे अपन। इसमें फटाफट वीडियो एंडिंग होने वाला है भाई, थोड़ा सा देख लो फिर अपन एंड कर देंगे वीडियो को। ये देखिए ये आ गया, ठीक है भाई। अब इसमें अपन को क्या करना है, ढंग से समझना आप, कि अगर वॉइड्स की बात करूं तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। मतलब अगर मान लो कि एक फेस ले मैं, ये एक फेस है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो चारों ओर होगा ऐसे। तो अपन बोल सकते हैं 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये चीज ध्यान रखना, दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये कॉम्पैक्ट ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएंगे, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। इस कारण से देखो, अगर आप वॉइड देखने जाओगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पास गए कि हाँ भाई तेरा वॉल्यूम क्या है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेगा कि मैं इधर भी फैला हूँ, इधर भी फैला हुआ हूँ, और इधर भी फैला हुआ हूँ, और इधर भी फैला हुआ हूँ, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, टेट्राहेड्रल को कंबाइन कर लिया इसने एक तरीके से। तो अपन ये बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का वॉल्यूम आप यहीं पे देखोगे, केवल और केवल इसी में चेक करोगे, ठीक है। ये कंसेप्ट के अपोजिट है ना। इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो एक्चुअल में कंडेंस हो गए किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो वॉल्यूम है उन्होंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। क्लियर है। तो भाई ये था आपका बीसीसी, जिसमें मैंने क्या बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया है कि इसमें वॉइड्स वगैरह कैसे होंगे, और कोई भी रेगुलर वॉइड नहीं है, सारे डिस्टोर्टेड वॉइड हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, कुछ रिलेशनशिप है उनका ध्यान रखना। वैसे एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाए तो जरूर बता के आना है ये सारी बातें आपको, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये सुनो आप, कि कल सुबह 8 बजे यानी कि संडे, कल संडे बेटा, और कल संडे, कल कितनी तारीख है भाई बताना। देखिए
24 मई 24 मई। तो कल सुबह 8 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की, ठीक है। तो कल का जो लाइव लेक्चर है वो देखना मत भूलना। 8 से 10 बजे का टाइम रहेगा आपका, क्लियर है। 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। फिर अगर कल की क्लास अपनी सक्सेस हो गई, कल की क्लास अगर सक्सेस हो जाती है तो अपनी शाम की भी क्लास वही रूटीन हो जाएगा फिर आपका डेली का, ठीक है कि नहीं है। चलो जाते जाते लाइक करके जाओ भाई, सभी लोग लाइव करेंगे। और जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपको अनोखा नॉलेज और कहीं नहीं मिलेगा। आपको हट के नॉलेज देने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है कि नहीं है। बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, जय हिंद।